हाँ स्वामीनाथ। जब ये रुदल कहीं से आता था हाँ तो स्वामीनाथ। मुझसे तुम हंसी खुशी में बातें किया करती थी। अर्धांगिनी का अर्थ होता है आधा की मालकिनी, जिसे लोग धर्म पत्नी कहते हैं। और आज देख रहा हूं तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं, क्या बात है जो आंख में आंसू है? शानापति क्या तबीयत खराब है? कम से कम मालिक 10 बाल्टी पानी चढ़ेलिए तब ये खरो भेली। अरे ज्यादा बाल्टी की बोतल का पानी था। बोतल कते हम लाबतिए दुकान से, बाल्टी चढ़ा दिलिए तब तक खरो भेलिए न तो देखे छे चारा कते आंख तक दस। शानापति बहुत दुबली पतली हो गई है। ओन पानी त्याग देना रहे, अखनियो न खाए छे। बोला हाँ स्वामीनाथ। क्या बात है? तुम मुझसे बताओ मेरी अर्धांगिनी। स्वामीनाथ क्या पहले आप साथ कर दीजिए, तब हम बाद में बताऊंगी स्वामीनाथ। सुन लिया ना शानापति, ये पत्नी मुझसे सत्य करवा रही है क्या? अपने पति पर विश्वास नहीं है भूला? विश्वास है न तो कहे छे तो की करबा, कल के नारी पुरुष एक मत होई आ जुग जुग राज करे नरसोई। जब दोनों के मन छे एके ते कहिए देबे तो की बाजे। शानापति सच ही कहा, नहीं तो दोनों व्यक्ति में झगड़ा होते रहेगा। जी मालिक, झगड़ा भेला तो लक्ष्मी भाग गेला घर से। ठीक है, मैं सत्य ही कर लेता हूँ। अगर मैं सत्य कर लूंगा तो तुम खुश हो जाओगी मेरी अर्धांगिनी। अब ऐसे स्वामीनाथ। ठीक है फूला। लघु कुलरीतो सदा चली आई है मुड़गंदे, अप्राल जाए पर चल नहीं जाए। बोला हाँ स्वामीनाथ। तुम्हारे साथ में ये रुदल जो सत्यवादी अमरपति आल्हा का भाई है। पूरे भारतवर्ष में मेरे भैया को धर्मराज के नाम से जानते हैं। कोई उन्हें युधिष्ठिर महाराज कहते हैं तो कोई उन्हें सत्यवादी अमरपति आल्हा कहते हैं। मैं उन्हीं का भाई हूँ और सत्य किया हूँ तुम्हारे साथ। बोलो क्या कहने के लिए चाहती हो मौड़ंगर वाली? स्वामीनाथ बोला शीर्षा जी ने मौसी आया मुझ की देख के शानापति 50 नहीं 1000 बेर बोलने में संकोच हो रही है, थोड़ा तुम बताओ अपने मुखार बिंद से। मालिक हम कहे हमार गाँव पर लटपटल हान नहीं छे। साफ साफ बताओ, क्योंकि ये नई नवेली दुल्हन है, बोलने भी शर्म आ रही है। शर्म आवे छे। मलकान एले मलहाना। क्या मेरी मौसी? हाँ मौसी आल रे, ओकरा तो खूब मान स्वागत के लिए उ की कल के हमरा पुतो का दिखा दिया। बरकियो रानी के सोना का देखलिए, एकरो दिखा दिलिए। उ जे छे मलकान एकरा आ पेट में ओकरा 40 लुरियाल है जना भेले, एकरा देह पर थुकर दिल के। कल के की जे जब तक जे सूरत एकरा मुंह में छे ओते सूरत हमरा बेटी चंद्रा के पैर में छे। हजूर शानापति इसीलिए उदास है ये। मलकान के कहब छे कि हमरा चंद्रा के एक बार ज्वाला लाइव के दिखा दिया। भोला हाँ स्वामीनाथ। ये सुंदर शरीर जो है ऊपर वालों का दिया हुआ है, और कोई देखने में खूबसूरत है तो कोई देखने में कुछ खराब है, लेकिन ऊपर वालों का दिया हुआ सुंदर शरीर है। खर्च में यह नरपल मिला, इसको तूने गमा दिया। जितने भी हमारी माता बहनें बैठी हुई है,
भाई बंधु पिता तुल्य अभिभावक सभी को ऊपर वालों ने ये शरीर कर्जा के रूप में दिया है। कर्ज में यह नर्तन मिला, इसको तूने गवा दिया, और सूद का है क्या ठिकाना, मूलधन को तूने खा गया। बोला एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर सभी प्राणी चले जाएंगे और उसके थूकने से कुछ नहीं होगा। जब वो नीक से कहियो मरबे न करते तब की करबा? नहीं नहीं सेनापति, ऐसा नहीं हो सकता फूला। तुम अगर उठ जाओगी तो मैं किससे बात करूंगा? हंसी खुशी में रहो। जिंदगी यहाँ किराए का घर है, जिंदगी यहाँ किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी यहाँ किराए का घर है, जिंदगी यहाँ किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन और तुम उठ गई हो। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, बोला मौत जब तुमको आवाज देगी, तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी यहाँ किराए का घर है, जिंदगी यहाँ किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। बोला हाँ स्वामीनाथ। सब कुछ छोड़ दो, चलो राज सिंहासन पर बैठो। अब बस जाऊंगी स्वामीनाथ। और मैं हर किला को लूट सकता हूँ, हर किला को मैं लूट कर तुम्हारे चरणों में हर छतरी को डाल सकता हूँ, लेकिन मैं बांधवगढ़ जाने से इनकार जा रहा हूँ। मेरी अर्धांगिनी नहीं स्वामीनाथ। फूला, हाँ स्वामीनाथ। मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ फूला, चलो। और मुझे बांधवगढ़ जाने से बस केवल तुम ही रोक सकती हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ सत्य किया हो। नहीं स्वामीनाथ। मालिक हो, इतने खूंखार बदमाशों के बदमाश छ, आ तोरा ई बांधवगढ़ एक रती बहन के द्वार पर जाए में तोरा कौन डर है छ? आ सच करला जाए चलिए जब आते की भा जते? सेनापति जी, एक बचपन से तुम मेरे दरबार में तुम मेरा नमक खाकर बना हुआ है। बात तो सही है चा हुजूर। और बांधवगढ़ जाने से मैं डरता नहीं हूँ, सिर्फ बस इतना रुदल को शर्म हो रहा है। जिस समय बहन चंद्रा और एकावनों खिला के शूरवीर रुदल कि माँ देवला को अपने घर में नहीं रखा, जिस समय झगड़ू सिंह ने मेरे पिता के गर्दन को काट दिया था। जी महाराज, वो बात तो जानते हैं। और मैंने जाकर बनारस में बना हुआ जो जात का मुसलमान था ताला सैयद, मेरे पिता का दोस्त, सिर्फ वही रुदल को अपने घर में रखा सेनापति। जी, और बहन चंद्रा
जब मैंने वापस लौटा था तो अपनी हाथों से खाना खिलाती थी, पानी पिलाती थी। जब उनका शादी मैंने बांधवगढ़ में बाघेश्वर सिंह के साथ तय कर दिया, जब मेरी बहन चंद्रा ससुराल को जाने लगी, सेनापति जी महाराज, जानते हो ना बेटी की मर्म को। हाँ, और उन्होंने रो रो कर कहने लगी कि भाई रुदल आपका सेवा कौन करेगा। उस समय लगा सुनकर रुदल मर चुका है। सेनापति जी महाराज, कल भोला है बांधवगढ़ के, मैं तुम्हें भी बता देता हूँ सेनापति। आओ मेरे पास, रोती हुई मेरी बहन चंद्रा चली गई। याद आबै छै बहिन के भाई हो रुदल के। सेनापति मालिक, और उतना ही नहीं, जब मैंने संदेश लेकर बांधवगढ़ पहुंचा, मेरा जीजा जी बाघेश्वर सिंह कहा कि रुदल तुम शिकार खेलने में बहुत जहर गुजार हो, चलो बन कंजरी एक बार शेर करते हैं। रात्रि में